एक डिजीज इट्स कॉल्ड हेमोरेजिक। मछली को हीटर में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखिए, ईक होना शुरू होता है। और ये मतलब आप बारीकियों से भी देखिएगा ना, ये आपको दिखेगा नहीं। ईक ऐसा होता है, तो मेरे ख्याल से तो आराम से तो दिख जाता है। इसको ऑपरेट करना होता है। आई डिडंट अंडरस्टैंड कि टेंटिकल्स यानी माने अच्छा, और एक टर्म भी है, एक डिजीज इट्स कॉल्ड हेमोरेजिक। राइट, तो हेमोरेजिक। ये एग्जैक्टली क्या, किस तरह का डिजीज होता है, इसका ट्रीटमेंट? हेमोरेजिक जनरली बीटाज को होता है, गोरामी जात के मछलियों को ज़्यादातर होता है। आप अगर बड़े गोरामीज को देखेंगे, जैसे कि रेड टेल जाइंट गोरामी हो गया, या नॉर्मली जो जाइंट गोरामीज होता है हम लोगों का, आप अगर बड़े मछलियों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि मछली का होंठ आपको लाल दिखेगा। वो जो लाल है वो दिखने में लाल नहीं होता उन लोगों का, वो एक डिजीज़ है जिसका नाम हेमोरेजिक है। हेमोरेजिक ये एक इन्फेक्शन है जो मछली के मुंह के लिप्स के ऊपर नीचे या लिप्स में ये अराइज होता है। ये थोड़ा सा लिप्स के साइड में एक छोटा सा बॉल जैसा तैयार करता है अगर फाइनल स्टेज में चल जाता है तब। तो अगर फाइनल स्टेज में नहीं गया होगा, नॉर्मल स्टेज में रहा होगा, तो मछली का होंठ अगर नॉर्मल जैसे मतलब देखिए, बिटाज इतनी छोटी मछलियाँ होता है ना, उसके होंठ हम लोग देखने नहीं जाते। नहीं, फिर बारीकी से बहुत सामने से देखना पड़ेगा आपको अगर ऑब्जर्व करना है कुछ भी। क्योंकि बीटा रखना जितना आसान है, मैं बोल रहा था, बीटा रखना जितना आसान है, डिजीज उतना ही ज़्यादा है। मेंटेन करना उतना ईजी नहीं है जैसे दिखता है। मतलब सबसे ज़्यादा तो लॉन्ग टेल को करना, शॉर्ट टेल फिर भी हो जाता है। शॉर्ट टेल का दिक्कत उतना नहीं होता है, फिन श्रिंक, फिन रॉट वगैरह बहुत कम होता है, क्वांटिटी में बहुत कम होता है। उन लोगों का लॉन्जेबिलिटी लाइफ भी बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको। जितना क्वांटिटी में लॉन्ग टेल मरता है उतना क्वांटिटी में शॉर्ट टेल नहीं मरता। अगर आप किसी से सुनिएगा ना तो वही बताएगा कि शॉर्ट टेल में उसका जंप करके मर गया होगा। उन लोगों का जंप करने का टेंडेंसी है, लॉन्ग टेल में जंप करने का टेंडेंसी नहीं होता है, लेकिन डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका ट्रीटमेंट फिर क्या है? ये इसका भी ट्रीटमेंट जैसे मैं बोल रहा था आपको, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन इज़ अ प्राइमरी ट्रीटमेंट। एम्पिसिलिन मिल जाता है या हीटर से आप इसको ये कर सकते हैं कि रिमूव हो जाएगा। अगर एम्पिसिलिन नहीं मिलता है तो हीटर, अगर एम्पिसिलिन मिल जाता है तो हीटर एम्पिसिलिन बोथ। बट कीप इट इन माइंड, मछली को हीटर में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखिएगा। अगर रखिएगा तो मछली का सबसे बड़ा डिजीज उसके ऊपर अटैक करेगा, जो है ईच। हम लोग आने वाले थे इस पे, जो डिजीज सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो ये ईक पैरासाइट होता है। ये जानना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज ईक, और इसका फिर कॉज क्या है, उसका प्रिवेंशन और इसका ट्रीटमेंट। राइट। हम लोग इतना जो बात बोल रहे थे सब हो रहा था हम लोग का बैक्टीरिया के ऊपर। ईच एक ऐसा चीज़ है, नहीं बताऊंगा एक लौता है, लेकिन ये एक ऐसा डिजीज़ है जो पैरासाइट के कारण होता है। मछली के बॉडी में पैरासाइट हो जाता है तो मछली के बॉडी में ईक होना शुरू होता है। और ये मतलब आप बारीकियों से भी देखिएगा ना, ये आपको दिखेगा नहीं। ईक ऐसा होता है, तो मेरे ख्याल से तो आराम से तो दिख जाता है। जो एकदम नया हॉबी स्टार्ट किया उसको शायद कुछ समझ में नहीं आया क्या, पहले टेल, फिन में, फिर बॉडी में सॉल्ट, लाइक एक सॉल्ट का पेपर, लाइक छोटा दाना वाइट, बट थोड़ा जब वो ज्यादा थोड़ा सा बढ़ता है तो अब तो वो तो दिखता है। हाँ, ये मैं बोल रहा था, बहुत समय हम लोग को समझने में कंफ्यूजन होता है कि अक्सर ये भी होता है कि अगर आपका टैंक में नया फिशेस अब छोड़ो, और अगर पुराना जो फिशेस है वो उसको जो बुली करता है, उसको जो मारता है, उसके कारण भी कभी कभार उसका बॉडी फिन्स में थोड़ा वाइट स्पॉट होता है। तो तब हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन में हम लोग इनिशियली पढ़ते हैं कि वो इक है ना कि वो मारने का कारण उसको हुआ है। बट वो आप कुछ दिन बाद देखोगे तो इक तो आप ट्रीटमेंट जब तक नहीं करो वो तो कांस्टेंट बढ़ता ही है, होल बॉडी में, होल फिन और टेल में हो। राइट। तो मैं वहाँ पे था नहीं, मतलब मैं बोलने वाला था, आपने बता दिया, अच्छा हुआ, थैंक यू फॉर दैट। एक आप बारीकियों से भी देखिएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा पहले 3-4 दिन तक।
लेकिन वही 3-4 दिन में अगर मछली आपका, मैं 2 जगह पे आता हूँ, एक को डिवाइड कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। आप जो बोल रहे थे वो सेकंड स्टेज है, जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा पता होता है, सबको पता होता है। फर्स्ट स्टेज किसी को पता नहीं होता है, उतना देखता नहीं है कोई। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एक अगर है तो मछली अपना बॉडी तुरंत रगड़ना शुरू करेगा, घिसेगा। टैंक के बाजू में अंदर कोई मॉडल दिया हुआ है उसके बाजू में, नीचे कुछ पत्थर वगैरह दिया हुआ है उसके बाजू में, ये घिसते रहेगा ताकि उसको इच हो रहा और खुजलाने का कोशिश कर रहा है, हटाने का कोशिश कर रहा है पैरासाइट। अगर ऐसा दिखता है तो मैं बोलूँगा सबसे बढ़िया तरीका है पहले ही रॉक सॉल्ट बाथ। अगर ऐसा इशू हो रहा तो 2 मिनट के लिए रॉक सॉल्ट बाथ उसको दे दीजिए। अच्छा पर शुभो ये जरा बोलेंगे ना, दैट इज मेरे ख्याल से, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ या तो जो बोला जाता है कि ये भी मेरे ख्याल से हम लोग को बोल देना चाहिए कि बॉडी यानी कहीं पे एक फिश कहीं ना कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट्स पे हो, प्लांट्स पे हो, रॉक्स पे हो, कहीं पे भी सबस्ट्रेट में हो, अगर घिस रहे उसका मतलब एक तो नेसेसरी नहीं कि वो एक ही एक्चुअली है, एक का फर्स्ट स्टेज है। क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि बस वो वाटर का क्वालिटी ठीक नहीं है या तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऐसा कुछ आप दिए हो, डाले हो, जिसके लिए उसका थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है बोल के भी वो कभी कभार कुछ फिशेस बॉडी घिसता है, पर इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक ही है। पर आपको कुछ दिन थोड़ा ऑब्जर्व करना इज द बेस्ट वे। इसीलिए मेरा हिसाब से इसीलिए मैं बता रहा था कि पहले 3-4 दिन में नहीं पता क्या होता है। आप अगर पहला दिन, हाँ ये पहला दिन में आप दिखे ना तो ठीक है, पहला दिन छोड़ दीजिए, खुद मत कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है जो पानी है वहाँ पे दिया गया है, पानी उसको अभी तक सूट नहीं हुआ है। पानी का जो टेंटिकल्स होता है, टेंटिकल्स भी बहुत काम करते हैं, ये बहुत मछलियों के लिए बहुत काम करता है। तो ये टेंटिकल्स के कारण मछली को हो सकता है अगर एक दिन में ये नहीं अंडरस्टैंड कि टेंटिकल्स यानी पानी को अगर आप नॉर्मल कोई टैंक में डालिएगा ना, देखिए टैंक के बाजू में कुछ पानी का बबल्स लगा हुआ रहता है, दैट इज द टेंटिकल्स, दैट इज कॉल्ड टेंटिकल्स, वाटर टेंटिकल्स। दैट वाटर टेंटिकल्स अगर पानी मतलब मछली के, कभी कभार आपको ऐसा भी दिख जाएगा कि वो टेंटिकल्स ना मछली के बॉडी पे भी लग गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मछली को इच हुआ है, ये होता है टेंटिकल्स की वजह से हो या कहीं पे लग गया होगा। आपके नॉर्मल एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपके हाथ में कुछ एक चीज़ ग्रीस या वगैरह कुछ लग गया होगा, आप पहले कोशिश करेंगे उसको धोने का। आपने जितना देर तक नहीं धो रहे होंगे ना, आपको तकलीफ होगा भाई हाथ में मेरा लगा हुआ है। यही चीज़ मछलियों का भी होता है। बॉडी एक नॉर्मल तरह से है, उसके ऊपर अगर कुछ भी ऐड होता है तो उन लोगों को दिक्कत होता है, वो लोग रब करना या स्क्रैच करना कोशिश करना शुरू कर देते हैं। वो रब स्क्रैच कुछ भी कर ले, वो हट गया, आपको 2 से 2.5 घंटे के बाद वो दिखेगा नहीं। लेकिन अगर ये आपको कंटिन्यूअसली 2 दिन तक दिख रहा तो प्रॉपरली या रॉक सॉल्ट बाथ, सेकेंडली हीटर में रख दीजिए मछली को। ये दोनों करिएगा। एपीआई बेटा केयर इसमें बहुत अच्छा काम करता है, जैसे एक्वालैब उसमें काम करता था कॉलमनरीज पे या ड्रॉप्सी में बहुत अच्छा काम करता था, वैसे ही इसमें एपीआई केयर बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग एपीआई बेटा केयर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, वो बहुत काम में आएगा। और पानी में जब रखिएगा ना, वो अगर 3-4 दिन के अंदर होता है तो पानी में भी थोड़ा सा रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, वो बढ़िया होता है। आप कुछ बोलने वाले थे। और इसमें टेम्परेचर कितना देना चाहिए, आप जो थर्मोस्टेट ऑन करने बोल रहे हो? ये 26 से 28 के अंदर रहना चाहिए, मैक्स 28, नॉट मोर देन दैट। लेकिन 28 भी बहुत पानी गर्म हो जाता है अभी के टाइम पे, मत रखिए, 24 to 26 रखिए, विच इज क्वाइट इनफ टू कीप अ बेटर प्रॉपर्ली। ओके, और वही टेम्परेचर कितना दिन तक रखें जब तक ना एक आपका खत्म होता है? नहीं, ये ऐसे दिक्कत नहीं है, मतलब अगर आप 2 दिन भी रखिएगा ना वो रिमूव हो जाता है, एक इसकी लेवल, ये दिक्कत नहीं होता है ज्यादातर मछली की। अच्छा, और ये भी बोलिए कि क्या उसके बाद भी और भी काफी कुछ दिन वो टेम्परेचर रखना चाहिए? एक ऐसा चीज है जो 2 दिन केयर करने पे ही चला जाता है। 2 दिन केयर करने के बाद अगर देख रहे कि बॉडी में वो वाइट स्पॉट, जैसा बोल रहा था अनिर्बन बोल रहा था कि वो जो वाइट स्पॉट दिखना शुरू होता है वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है, मुंह पे चल जाता है, पूरा बॉडी इन्फेक्ट हो जाता है, दिक्कत बहुत होना शुरू हो जाता है। ये अगर इशू आ रहा है तो मेरे ख्याल से वो टाइम पे, मतलब मेरे ख्याल से ये करना होगा आपको कि टेट्रासिन या टेट्रासाइक्लिन कुछ भी मिलता है, टेट्रासिन या टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल ले लीजिए। पानी में घोलने का ज़रूरत नहीं है, कैप्सूल को आप ओपन कर सकते हैं। अब कैप्सूल बीच में से अगर दोनों तरफ खींचेगा ना तो कैप्सूल ओपन हो जाता है, अंदर एक पीला रंग का पाउडर होता है। वो पीला रंग का पाउडर आप थोड़ा सा पानी में डाल सकते हैं,
थोड़ा सा डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। 250 का पावर का 500 का पावर का कोई दिक्कत नहीं है, उतना ईच के लिए उतना कुछ इशू नहीं रखता है मछलियों का। तो जो भी है पानी में डाल दीजिए, पानी को नॉर्मली रखिए। अगर ईच शुरू हुआ 2 दिन के बाद 2 दिन देखिए, 2 दिन में अगर ख़त्म हो गया तो अच्छा है, अगर 2 दिन में ख़त्म नहीं हुआ फिर शुरू करिए थर्मोस्टेट फिर चलेगा 2 दिन तक। अगर फिर नहीं होता है फिर 3 दिन बाद फिर शुरू होगा। ये ईच ऐसे ही कवर होता है, ये जब तक जाएगा नहीं, जब तक बॉडी से आपको नहीं लगेगा कि हाँ अभी घट रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि नहीं घट रहा, बॉडी रिकवर कर रहा है, मछली रिकवर कर रहा है, खाना नहीं खाएगा, खाना खा रहा अभी, वो टाइम पे जाके आप। और एक चीज़, अगर कोई ट्यूबिफेक्स या ब्लड वर्म खिला रहा है उनके लिए खास कर मैं बता देता हूँ, ट्यूबिफेक्स अगर लाइएगा तो रॉ मत दीजिए तब वो टाइम पे मछलियों को। एक काम कीजिए, एक दिन के लिए होल्ड कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही नल के नीचे ट्यूबिफेक्स को रखते हैं क्योंकि पानी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो बोलूंगा कि शायद मिनिमम 3 दिन बिना नहीं खिला के, और शायद आप थोड़ा मेट्रोजिल या कोई एंटीबायोटिक से अगर उसको प्रॉपरली उसको ट्रीट कर लो तो दैट्स द सेफेस्ट जो होता है। तब वो टाइम पे देखिए ये ईक के लिए उतना इशू नहीं होता है, ईक के लिए नहीं बोल रहा बट इन जनरल तो वो मेट्रोजिल से ऑप्टिमम ताकि इसका पेट में इन्फेक्शंस, पैरासाइट्स ये सब ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो, उसके लिए अगर आप मैंने आप जब बोल ही रहे हो कि मतलब ट्रीटिंग ऑफ टीबीफेक्स तो वो प्रॉपर उसको सैनिटाइज करके ही खिलाए, स्टेरिलाइज करके। एकदम मैं वही बोलने वाला था कि वो अगर टीबीफेक्स में एक या कि शायद 50-60% हॉबीज करता ही नहीं है, तो दैट्स द सेफेस्ट जो होता है। तब वो टाइम पे देखिए ये ईक के लिए उतना इशू नहीं होता है, ईक के लिए नहीं बोल रहा बट इन जनरल तो वो मेट्रोजिल से ऑप्टिमम ताकि इसका पेट में इन्फेक्शंस, पैरासाइट्स ये सब ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो, उसके लिए अगर आप मैंने आप जब बोल ही रहे हो कि मतलब ट्रीटिंग ऑफ टीबीफेक्स तो वो प्रॉपर उसको सैनिटाइज करके ही खिलाए, स्टेरिलाइज करके। एकदम मैं वही बोलने वाला था कि वो अगर टीबीफेक्स में एक या कि शायद 50-60% हॉबीज करता ही नहीं है। और अगर पानी में नॉर्मली यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी यूज़ करते हो। तो मेलाफिक्स इज अ मेडिसिन व्हाट यू कैन यूज टू क्लियर देयर टमी एंड कीप द बैक्टीरियाज अवे फ्रॉम द वाटर। अच्छा, रीडोल का एंटी जो होता है वो भी तो मेरे ख्याल से एक में काम करेंगे। ऑब्वियसली देखिए आप अगर मेडिसिन का बात बोलते हैं तो मैं अगर बोलना शुरू करूँ तो बहुत है। जैसे रीडोल का आपका एंटीच हो गया, फिर आपका बैक्टोनिल हो गया। रीडोल का एंटी इज बैक्टोनिल मतलब हम लोग जो नॉर्मल यूज़ करते हैं रीडोल बैक्टोनिल दोनों यूज़ करते हैं। एक ईच के लिए ये भी हाँ पंच भी यूज़ करते हैं, एक ईच के लिए यूज़ करते हैं, एक बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं। मैं इतना देर से जितना बता रहा हूँ आपके साथ, जितना चल रहा है मेरा बात, आपको इतना समझ में आया होगा कि बैक्टीरिया के लिए ही या बैक्टीरिया से ही इसको ज़्यादातर दिक्कत होता है। पैरासाइट से बहुत कम होता है, पैरासाइट का इशू बहुत कम होता है, लेकिन बैक्टीरिया का ज़्यादा होता है। बोलते बैक्टोनिल हम लोग यूज़ ज़्यादातर करते हैं। तो मैं इसीलिए मैं आपको बीच में एक बार बताया कि पानी को बैक्टीरिया फ्री कैसे रखा जा सकता है। मैं आता हूँ मेडिटेशन पे, तो यही चीज़ है। बैक्टोनिल 1 ड्रॉप से 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स इज मोर देन इनफ फॉर 666 क्यूब। उसमें तकरीबन 2 लीटर पानी जाता है। 2 लीटर के लिए 2 ड्रॉप बहुत अच्छा है। उसके साथ अगर हो सकता है तो अगर अंदर मीडिया कुछ है तो पकड़ लीजिए, स्पॉन्ज फिल्टर है, आप ओवरहेड फिल्टर है, कुछ भी है तो उसमें थोड़ा सा मेरा ये विनती है सबसे कि माइक्रोलाइफ S2 यूज़ कीजिए। दिस अ प्रोडक्ट ऑफ एक्वा रेमेडीज बट माइक्रोलाइफ S2 प्रोड्यूस सम गुड बैक्टीरियाज एंड क्लीन्स द बैड बैक्टीरियाज that will help your fish to grow and keep them safe. फिश ट्यूमर। तो ये ट्यूमर के बारे में आप क्या हम लोग को थोड़ा सलाह दीजिए। ये एक अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। मतलब फिश ट्यूमर के बारे में अभी तक उतना बात नहीं हुआ। मतलब मैंने देखा नहीं कभी यूट्यूब पे बोलिए ऑनलाइन पे कभी पे भी डॉर्सल फिन की तरफ या साइड में बॉडी मतलब साइड बॉडी में एक वाइट कलर का स्पॉट आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होता है, जो एक्चुअली एक ट्यूमर है, जो इनर स्केल से शुरू होता है बाहर तक होता है। ये ट्यूमर बहुत चीज़ों के कारण हो सकता है। ये हो सकता है कि गलत फूडिंग के वजह से या फूड कंजम्पशन के वजह से हो सकता है, वाटर पैरामीटर की वजह से हो सकता है, एमोनिया की वजह से हो सकता है, फिश का गलत ट्रीटमेंट का गलत मेडिकेशन के वजह से हो सकता है। इन नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाँ, इन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये बहुत से चीज़ों के कारण हो सकता है जो कभी ख़त्म नहीं होगा।
मतलब ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होता है, ये ट्रीटेबल है। ये कॉज कभी ख़त्म नहीं होता। तो एक बार जब हो जाए इसको क्या कुछ क्योर करना पॉसिबल है? और एक बोलिए, ये अगर जो होता भी है तो इसका फिश के यानी फिर बेटा का ऊपर उसका बॉडी में क्या असर होता है? उसको क्या तकलीफ या प्रॉब्लम्स क्या होता है? राइट, देखिए एट ऑल कुछ प्रॉब्लम्स होता भी है ऑब्वियसली बता देता हूँ। वो चीज़ ये है कि अगर आप किसी मछलियों को 1 महीने से रख रहे हैं तो आपको पता होगा मछली कैसा है दिखने में। आपके आंखों के सामने एक अगर वाइट स्पॉट आ जाता है आपको तुरंत दिखेगा। आप अगर नोटिस कर लिए तो अच्छा है। प्राइमरी स्टेज में क्योर करना सबसे अच्छा होता है। वो टाइम पे मछली मतलब कोई इशू है ऐसा आपको समझेगा, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि मछली नॉर्मल मूव करेगा, फ्लेयर करेगा, खाना खाएगा, जनरल बिहेवियर रहेगा सब कुछ। खाली वो डिजीज जो होता है आउटर बॉडी में एक ट्यूमर बढ़ता रहता है, ठीक है। ये ट्यूमर के कारण बेटा को उतना इशू नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, हाँ बॉडी में अगर कुछ बढ़ रहा है वो घूम के उसको काटने का कोशिश करता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। मुंह उसका जब तक पहुंचेगा नहीं, तो मुंह टेल तक पहुंचता है लेकिन मिड बॉडी तक पहुंचता नहीं है। वही जगह पे सबसे ज़्यादा ये डिजीज़ होता रहता है। तो ये आप ऐसा नहीं कि पानी का कंडीशन क्लीन रखने से ऑब्वियसली ये क्योर हो जाता है, बाकी कारण के वजह से तो मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन हाँ क्योर इसका 2 तरह से है। पहला चीज़, इसको ऑपरेट करना होता है। अच्छा। दोज हु आर ब्रीडिंग बीटर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, 10, 12, 15, 20 साल हो गया है, वो लोग, उन लोगों में से बहुत लोग हैं, जैसे थाईलैंड में ये है कि थाईलैंड में वो उन लोगों को ऑपरेट करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का वो ऑपरेट करने का जगह नहीं है। आप करने जाइएगा तो आपको करने कोई नाइफ से या कैंची से होगा। आप करने जाइएगा मछली का वही जगह एक वुंड हो जाएगा जहाँ से पैरासाइट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादातर होगा और मछली मर जाएगा। इसका जनरल क्योर ये है, मैं बोलूँगा कुछ मत करो। KMNO4 जो पोटाशियम परमैंगनेट होता है हम लोगों का, PP बात हम लोग बोलते हैं उसको। KMNO4 नॉर्मली मेडिसिन दुकान में मिल जाता है। KMNO4 लाइए, ध्यान रखिएगा, पानी एक प्लेट में लीजिएगा, उसमें KMNO4 मिला होना चाहिए। 1 दाना मिलाइएगा 1 मग पानी में तो बहुत है, हल्का पिंक, एकदम हल्का पिंक हो गया। उसको रखिए, रख के मछली का मुंह पहले पकड़िए। ये जाल से नहीं होगा, हाथ से करना होगा। मुंह को आप हाथ से अगर ये मछली का बॉडी है, ये मुंह है, तो मुंह को पकड़िए। अच्छा। ताकि उसका मुंह अंदर ना जाने पाए। अगर पोटाशियम पोटाशियम के अंदर, अगर पोटाशियम के अंदर जाता है वो जहर है, मछली का मरने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि बिना कारण मछली मर जाएगा। तो मुंह को ठीक से पकड़िए, पकड़ के उसका बॉडी थोड़ा वो पानी में भिगो के रखिए। अच्छा। 5, 8, 10 सेकेंड। तो 5, 8, 10 सेकेंड रखने के बाद उसको जनरली कोई एक ऐसा टैंक में छोड़िए जो टैंक आपका हॉस्पिटल टैंक की तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। छोड़िएगा 10 से 15 सेकंड के लिए। 10 से 15 सेकंड के बाद मछली को निकाल के जनरल टैंक में ऐड कर दीजिए। क्या होगा, पहले बॉडी में KMNO4 लगेगा। नॉर्मल जो हॉस्पिटल टैंक में या मग में किसी में भी हो, आप मछलियों को थोड़ा डुबोइएगा तो मछली वहाँ पे अपना बॉडी का जो एक्सट्रैक्ट है मछली का बॉडी से निकल आएगा। फिर आप मछली को छोड़िए। जो जनरल टैंक है, जनरल टैंक में वो KMNO4 गया नहीं, मछली का क्योर भी हो गया। तो ये ट्यूमर क्या है, एक ही बार में ये पूरा का पूरा चला जाएगा एकदम? नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जब तक ऑपरेट नहीं कीजिएगा, यानी कि ये हिट एंड मिस वाला थोड़ा बात, हिट एंड मिस वाला। और हिट अगर होगा तो भी ये कितना दिन में ठीक होगा? ये तकरीबन आपको नहीं, ये टाइम लगेगा। आपको 8-9 दिन टाइम लगेगा। देखिएगा ऑटोमेटिकली वो गिर गया नीचे, मछली का बॉडी से डिटेक्ट हो गया, गिर गया नीचे। ठीक है। ये ट्यूमर भी कोई ना कोई इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहा है, अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया पैरासाइट ही है, तो मर जाएगा ऑटोमेटिकली, वो नीचे गिर जाएगा। तो ये क्या प्रूवन है कि ये हिट प्रोसेस है कि ये ठीक होगा ही, लेकिन नहीं, नॉट नेसेसरी? नहीं, ये नॉट नेसेसरी है। इसका हिट प्रोसेस यही है, ऑपरेट। टेल अ बिट अबाउट योरसेल्फ, आपका फिश का जर्नी, आपका शुभोज बेटा का थोड़ा जर्नी, फिश कीपिंग का जर्नी, ये लेके थोड़ा बोलिएगा। आई एम डूइंग दिस बिजनेस फॉर लास्ट 7 years, but I'm in this hobby from the age of 3. Actually, my father
बॉट सम फिशेस फॉर मी, कुछ मछली खरीद के लाया था, एक एक्वेरियम लाया था, जिसके चलते पापा के वो नशे के कारण मेरे को आहिस्ते आहिस्ते नशा चढ़ा, जो नशे के कारण आज मैं जहाँ पे हूँ, ये मछली को लेके पागलपन, ये पागलपंती बहुत अच्छा लगता है। ये पागलपंती, ये नशा मेरे को बहुत बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है बाकी सब नशा से। काइंडली आपका कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिएगा। ऑब्वियसली इट इज़ 7980038463। तो दोस्तों, आई एम वेरी श्योर ये दिस पर्टिकुलर वीडियो मस्ट बी कमिंग टू ग्रेट टू यू। तो अगर ये इसको आपको अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब माय चैनल ओनिस एक्वा, एंड आई थैंक शुभो अ होल लॉट एंड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।